के इस चैनल पे। और इस चैनल पे हम ये नंबर सिस्टम निःशुल्क पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। एमपी पुलिस में जो भी आएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एमपी पुलिस में जो भी आएगा मैं जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, साथ ही इस चैनल पे आपके लिए कई सारे चैप्टर निःशुल्क हैं, आप अभी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एक बार सबसे पहले वीडियो पे नए हैं तो शेयर जरूर कर दें। लाइक कब करेंगे? जब पसंद आएगा तो, लेकिन शेयर कर दें जिससे कि आपका दायित्व पूरा हो। शेयर बार बार करें। ठीक है, अब हम नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं अंक। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? अंक पढ़ने वाले हैं। अंक होते क्या हैं, ठीक है, किस तरह के अंक से क्वेश्चन बनते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो अंक होते हैं भैया, कितने होते हैं? अंक होते हैं 10। कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। अंकों की अगर संख्या की बात मैं करता हूं तो 10 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दुनिया में इनके अलावा कोई अंक नहीं होते। ठीक है, दुनिया में इनके अलावा, जीरो भी शामिल कर लो बेटा, जीरो भी भूल गए राजीव भाई, जीरो भी शामिल कर लो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दुनिया में इनके अलावा कोई अंक नहीं होते। कितने होते हैं टोटल? तो 10 होते हैं। समझ गए? अब संख्या क्या होती है आपके मन में आता होगा, मैं जो पढ़ाऊंगा वो पूरा एमपी पुलिस में आ जाएगा। ठीक है, संख्या क्या होती है? तो भैया इन नंबरों को अगर मैं ये 2 आ जाते हैं इकट्ठे होके, या 3 आ जाते हैं इकट्ठे होके कहीं से भी, या 4 आ जाते हैं, या अकेला आ जाता है, तो उन्हें कहते हैं हम संख्या। तो क्या कहते हैं? अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अंकों से मिलकर संख्या बनती है, इतना आप ध्यान रखना। अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। संख्या का निर्माण होता है अंकों से मिलकर। लवकुश चलिए शेयर कर दो बेटा, सभी शेयर कर दें, एक बार शेयर और करें। ठीक है, इधर देखिए, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप अगर 5 घंटे 6 घंटे की वीडियो चाहते हैं इन केस ऑफ फ्यूचर, तो ज्यादा से ज्यादा बंदे जुड़ने चाहिए अपन से। ठीक है, अंकों से मिलकर संख्या बनती है। जैसे 1 होगा, ये 12 हो गया। 12 क्या है? संख्या है। तो संख्या कहां तक होती है ये हम देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछता है? संख्या कहां से कहां तक होती है? तो ये संख्या होती है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। इस डॉट 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 का मतलब क्या है? ये जाती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, कहां तक? अनंत तक। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको पता भी है, मैं जानता हूं आपको पता है, लेकिन हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं, तो सिस्टमेटिक ढंग से क्यों ना हम कंप्लीट सिलेबस करें। अब तीसरी बात आती है, तीसरी आती है अंक और संख्या। हम समझ गए, अंकों से मिलकर संख्या बनती है, कोई दिक्कत यहां तक। अब तीसरी बात आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है और ऑप्शन में पूछा भी जाता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। इसमें कंफ्यूजन कहां होती है मेरे भाई? तो यहां कंफ्यूजन होती है। एक तो ये पूछ लेगा पूर्ण संख्या होती क्या है, पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है। ठीक है, तो भैया ये संख्या का ग्रुप है, ये संख्या का एक ग्रुप था, संख्या की एक टोली थी 1 से अनंत तक। इसमें मैं 0 और शामिल कर लूं, क्या शामिल कर दूं? 0 को और शामिल कर लूं तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। राजवीर भाई हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, तो मैं पूर्ण संख्या लिखूंगा तो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 का मतलब ये जाता जा रहा है। 0 से अनंत तक पूर्ण संख्याएं आपकी होती हैं। 0 से अनंत तक आपकी पूर्ण संख्या होती हैं। कई एग्जाम में पूछ भी चुका है। ठीक है, कई एग्जाम में पूछ भी चुका है। अब कभी कभी तो ये याद हो जाता है, लेकिन फिर दिक्कत करता है आगे, अगला जो शब्द है वो दिक्कत कर देता है तुम्हें। क्या दिक्कत कर देता है मेरे भाई? ये वीडियो पड़ी रहेगी तो देखें, कभी भी देखें। अगला आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है? पूर्णांक संख्या। अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इसे होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसे इंटीजर नंबर कहते हैं, इसे नंबर सिस्टम नंबर कहते हैं, इसे डिजिट कहते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी आपको बता देता हूं मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत? पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो भैया इसे ही जानना जरूरी है, इसे जानना जरूरी है। पूर्णांक संख्या कहां से होती है? तो मैं आपको बता देता हूं। पूर्णांक संख्या होती है माइनस अनंत से माइनस 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 -3 -2 -1 और इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं, एक शब्द में कहना चाहूं तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जो संख्याएं होती हैं आपकी, वो कहलाती है पूर्णांक संख्या। क्या कहलाते हैं? ये देखो, ये पूर्ण और ये पूर्णांक, दोनों में अंतर है मेरे भाई।
दोनों में अंतर है, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि नाम में थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा चेंज कर दिया, पूर्णांक कर दिया। पूर्णांक मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, मतलब इसमें दुनिया की सारी संख्याएं आ जाती हैं, इसमें दुनिया की सारी संख्याएं आ जाती हैं। अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो इसमें माइनस वाली, नेगेटिव वाली संख्याएं छूट जाती हैं। क्लियर है मेरे भाई? किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं आता? एक बार वीडियो को जम के शेयर करें जिससे कि जो भी बंदे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं। हाँ, हो गया। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की, किसके? ये पूर्णांक संख्या के टाइप की बात कर लेते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, ये कितने टाइप की होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपने कहीं पे पढ़ा है तो अधनात्मक संख्या कौन सी है? अधनात्मक पूर्णांक कौन कौन सी है? अधनात्मक पूर्णांक कौन कौन सी है? इसका जवाब आपको देना है। क्या देना है? अधनात्मक पूर्णांक कौन कौन सी है, इसका कमेंट्स आप करो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कितना आपने सीखा है, कितना नहीं सीखा है, कितना क्या आपके लिए ये वीडियो है या आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। अधनात्मक पूर्णांक संख्या कहां से कहां तक होती है, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। एफबी पे जरूर शेयर करें, एफबी पे शेयर कर दें जिस भाई को, ठीक है, अच्छा लगता है वो एफबी पे जरूर शेयर करें। एफबी, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कर दें, ठीक है। क्लास को अगर बढ़ाना है, क्लास आप चाहते हैं कि रेगुलर क्लास हो, वो भी 2-3 घंटे क्लास हो, तो भाई शेयर तो करना पड़ेगा, ठीक है, शेयर तो करना पड़ेगा। लाइक करना है जब अच्छा लगता है तो। अब मुझे अधनात्मक पूर्णांक संख्या बता दो कहां से कहां तक होती है, ठीक है, कहां से कहां तक होती है, मैं आपको बता दूंगा। चलो, अधनात्मक का मतलब होता है 0 से अनंत तक, ठीक है। अधनात्मक का मतलब होता है, मतलब जो धनात्मक नहीं है, जो धनात्मक नहीं है, मतलब ये 0 से हो सकती है, 0, -1, -2, -3, ठीक है, यानी ये ऋणात्मक हो सकती है सभी। अधनात्मक मतलब ये ऋणात्मक होती है 0 से माइनस अनंत तक, 0 से माइनस अनंत तक। इसमें ही क्वेश्चन पूछता है भाई, इसमें छोटा सा क्वेश्चन होगा लेकिन बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आप गलती कर देते हैं और ये गलतियों करने से ही बचना है। अगर पुलिस का एग्जाम निकालना है तो गलती छोटी छोटी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अऋणात्मक संख्या देखेंगे। अब मैं बात करता हूं अऋणात्मक संख्या। अऋणात्मक संख्या मैं यहां पे लिखा हूं, आप नोट करते जाएं। ये होती है अऋणात्मक संख्या 0 से 1, 2, 3, मतलब ऋणात्मक नहीं होगी। क्या होगी? ऋणात्मक नहीं होगी। तो भैया इस समूह में 0 को शामिल कर लिया, ठीक है। और एक होती है ना धनात्मक, यानी शून्य पूर्णांक संख्या। क्या? शून्य पूर्णांक संख्या। शून्य पूर्णांक संख्या होती है, केवल इसमें शून्य शामिल कर ली जाती है। और इस एक होती है नेगेटिव या पॉजिटिव पूर्णांक संख्या। पॉजिटिव पूर्णांक संख्या ये हो जाती है 1 से 1, 2, 3, 4 अनंत तक। और नेगेटिव पूर्णांक संख्या होती है, नेगेटिव पूर्णांक संख्याएं आपकी होती है माइनस अनंत से डॉट 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 -1 तक, माइनस अनंत से डॉट 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 -1 तक, ठीक है। समझ पाए इन बातों को? इन 5 बातों को समझ पाए? इससे क्वेश्चन एक आता है, इससे क्वेश्चन आता है। किस तरह का क्वेश्चन आता है ये हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहले तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो मैं अच्छी तरह से आपको समझा देता हूं। क्या? कि अऋणात्मक संख्याएं होती है 0 से माइनस अनंत तक, 0 से माइनस अनंत, मतलब -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस अनंत तक शामिल हो जाती है। अब मैं पहले ये बता देता हूं धनात्मक पूर्णांक कौन सी होती है। धनात्मक पूर्णांक कौन सी होती है? तो भैया 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिट तक ये धनात्मक होंगी, मतलब इसमें सभी संख्याएं धनात्मक होंगी, इसमें सभी संख्याएं ऋणात्मक होंगी। लेकिन हम एक बात को जानते हैं कि 0 ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है। जब भी हम अधनात्मक की बात करते हैं तो 0 शामिल हो जाती है ऋणात्मक में, जब भी हम अऋणात्मक की बात करते हैं तो 0 शामिल होती है धनात्मक में। समझ गए ना बात? इतनी सी बात मैंने समझाना चाहा, यकीन? हाँ, क्लियर है ना भाई? कोई किसी भाई को कोई दिक्कत है, कोई कमेंट्स है तो ऑफलाइन में जाके भी कर सकता है, ऑनलाइन में अभी कर सकता है, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, सभी भाइयों को क्लियर है ना? ये सब हटा दें मेरे भाई, ये सभी चीजें हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मैं स्टार्टिंग से पढ़ाने वाला हूं आपको, स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं। ऐसी सुविधाएं आपको केवल शिवप्री में यदुगुरु एकेडमी दे रहा है, ऐसी सुविधाएं आपको शिवप्री में यदुगुरु एकेडमी दे रहा है कि एमपी पुलिस के लिए आप निःशुल्क भी तैयारी कर सकते हैं और पे भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जैसा पढ़ना चाहें वैसा पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर किसी को जो भाई ऑफलाइन आ रहा है उसको अगर पसंद नहीं आता है तो फीस रिफंड उसकी हो जाती है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं सम संख्याएं। बच्चा जानता है सम संख्याओं के बारे में, ठीक है। बच्चा जानता है सम संख्याओं के बारे में। मैं एक और शब्द लिख रहा हूं विषम संख्या, विषम संख्या। मैं एक और शब्द लिख रहा हूं भाज्य संख्या।
और मैं एक और शब्द लिख रहा हूं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और मैं दो और शब्द लिख रहा हूं, यहां पे दो शब्द और लिख रहा हूं भाई, दो शब्द और लिख रहा हूं। दो शब्द कौन से? गुणज, और अगला शब्द होगा गुणनखंड, गुणनखंड। ये मैंने आपके लिए 6 शब्द लिख दिए, 6 शब्द लिखिए, यकीन मानिए नंबर सिस्टम का ये जान है, नंबर सिस्टम की ये जान है। कौन कौन? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, गुणज और गुणनखंड। ये सभी शब्द आपको आने ही चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो अभी इनको देख लें। चलिए हम एक एक करके इन सभी के बारे में एक एक शब्द, हाँ एक एक शब्द एक एक करके सभी शब्दों को डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से जानेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे, जिससे कि एमपी पुलिस में आपको दिक्कत ना आए, या फिर आप जो भी एग्जाम दें वनडे एग्जाम, उसमें आपको दिक्कत ना आए, आर्मी या कोई भी एग्जाम का हो सकता है। ठीक है, इधर देखिए सम संख्या क्या होती है, तो हमने जस्ट 5-6 मिनट पहले हमने पढ़ा है, अंक होते हैं 10 अंक होते हैं। तो ये जो वह संख्या है जो 2 से घटे, आप लिखते चले, वह संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है सम संख्याएं कहलाती है, वह संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, क्या पहली परिभाषा क्या होगी? वह संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है सम संख्याएं क्या होती हैं। अब मैं दूसरी परिभाषा अगर इसमें लिखना चाहूं तो जिसका अंतिम अंक, मैं लिख देता हूं, जिसका अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8, इनमें से कोई एक हो। पहली परिभाषा मैंने दी कि 2 से भाग चला जाए, दूसरी परिभाषा मैंने दी कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 या इनमें से कोई एक हो। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ये 5 अंक इसने ले ली, 5 ये ले लेगा, कम याद करके आप पूरा मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं तीसरी डेफिनेशन बना देता हूं कि जिसका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 नहीं हो। क्या ये नहीं होना चाहिए? जैसे आप सपोज दैट किसी से आपकी मित्रता है तो वो आ सकता है, लेकिन किसी से आपकी शत्रुता है तो वो नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? जिसका अंतिम अंक सम में कभी भी अंतिम अंक ये नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होते। बात क्लियर है भाई? या फिर मैं एक और डेफिनेशन बना देता हूं। ठीक है, क्लियर? इतनी डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। एक बार शेयर कर दे, दबा के शेयर कर दे मेरे भाई। अब हम पढ़ते हैं विषम संख्या। ठीक है, मैं इसमें बताऊंगा इसमें कहां दिक्कत आती है आपको। हाँ, सुनील धाकर जी, राम राम। चलिए शेयर करते चलो, शेयर करते चलो। विषम संख्या है तो देखो, अगर आपने सम याद कर लिया, सम संख्या आपको पता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं, इधर देखो, मैं एग्जांपल भी आपको देता हूं, ये संख्या सम है कि विषम है, तो आप देखेंगे इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 2 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये क्या है? विषम है। 2 का भाग नहीं जा रहा तो विषम है। ठीक है, अगर मैं यहां पर ए लिख देता, 6 लिख देता, तो ए कैसी हो जाती है? सम, क्योंकि इनमें से कोई एक अंक है तो सम है। अब इतना भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं केवल एक को याद कर लो, एक को याद कर लो। ठीक है, इन 2 चीजों को याद कर लेना, अपने आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अच्छा लगता जा रहा है तो आगे शेयर करते चले, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अब देखिए विषम, विषम मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, 2 का भाग नहीं जाए। ठीक है, या फिर अंतिम अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9 में से एक हो। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9 में से एक हो। यानी 5 अंक इसके साथ हो गए, किसके साथ? विषम के साथ, और 5 अंक सम के साथ हो गए। इतनी सी बात आपको समझ में आई है? सम विषम के बारे में आपको समझ में आ गया? चलिए, क्लियर है मेरे भाई? कॉपी पेन उठा लो, अभी भी कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक, सम और विषम हमने देख लिया। एक को याद करेंगे सम को, दूसरा हमें याद नहीं करना, दूसरे को केवल समझना है, दूसरे को केवल समझना है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, मैं अगर पूछता हूं आपसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा इसलिए विषम है, 2 का भाग नहीं जा रहा इसलिए विषम है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इवन और इसे कहते हैं ऑड मेरे भाई। ठीक है, इसे कहते हैं ऑड, इसे बोलते हैं प्राइम। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, इसे बोलते हैं कंपोजिट और इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसे? प्राइम नंबर, और इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इंग्लिश हिंदी आप साथ साथ में चलते हैं। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या की और अभाज्य संख्या की। भाज्य और अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। बच्चा कहां कंफ्यूज होता है, कहां कंफ्यूजन आती है? यहां पे कंफ्यूजन आती है भैया। तो इधर देखो, मैं अभी इसे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे देता हूं इसका कि कैसे याद करेंगे। ठीक है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 तरीके से हम देखेंगे। इधर देखिए, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो,
गुणनखंड हो, या फिर मैं कह सकता हूं जिसकी दो फैक्टर हो या दो दोस्त हो, ये भी कह सकता हूं ना, दो दोस्त हो जिसके, दो गुणनखंड हो जिसके, या फिर जो संख्या दो संख्याओं से कटे, एक खुद से कटे और एक से कटे। जो संख्या दो संख्याओं खुद से और एक से कटती है वह हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी प्राइम नंबर कहलाता है। क्लियर है? तीसरी बात, वह संख्या जिसमें दो संख्याओं का भाग जा सके, जैसे कोई भी दो संख्या, एक तो उनमें से खुद होनी चाहिए, एक खुद होनी चाहिए और एक होनी चाहिए, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं बात करता हूं, अब अभाज्य संख्या की डेफिनेशन याद कर ली तो भाज्य मतलब जिसके तीन से ज्यादा गुणनखंड हो या तीन गुणनखंड हो, कितने, जिसके तीन गुणनखंड हो या फिर 3+ गुणनखंड हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है, वह भाज्य संख्या कहलाती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। मेरा आंसर आना चाहिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या बताइए। चलो जल्दी से कमेंट्स करना आना चाहिए, कमेंट्स करो, शेयर करो। इसमें ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ दो राजवीर शुगर वर्मा 2। हाँ, सब क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछ रहा है, आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 2 हो गई भाई, क्यों होगी, अब देखना आना चाहिए आपको। 2 को 2 से काट सकते हैं और 1 से काट सकते हैं। ठीक है, हो गए ना दो दोस्त होने चाहिए, और दो दोस्तों में एक तो खुद है, एक पीने वाला खुद है और एक उसका जिगरी दोस्त है। ठीक है, तो जिंदगी में दोस्त जरूर बनाओ, एक जिगरी होना चाहिए और एक भले खुद होते हैं। ठीक है, समझ गए, ये कैसी संख्या है। अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है, उतार लीजिए क्वेश्चन। हाँ, अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, ये हटा देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई को, यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं पूछ रहा हूं आपके सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, 1 2 3 4, ये ऑप्शन आपके पास ऑप्शन क्या दिए होंगे, 1 2 3 4, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। राजवीर का आंसर आ गया 3, चलिए 3 आ गया आंसर राजवीर का। हाँ जी भाई, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से कमेंट करो बेटा, कमेंट जरूर करें। ठीक है, आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने क्लास स्टार्टिंग से देखी है, लास्ट से देखी है, कहां से देखी है। शुगर वर्मा का 3 बिल्कुल सही है बेटा, सुनील धाकड़ का 3 बिल्कुल सही है। चलिए मोहित क्या कर रहे हैं भाई, एक आ रहा है, लवलेस 2 आ रहा है। बेटा इधर देखो, कुछ भी याद नहीं करना है, मैंने बता दिया। मेरी क्लास में मैं याद करने के खिलाफ हूं, या फिर फॉर्मूले रटने के खिलाफ हूं। बिना फॉर्मूले का कंप्लीट मैथ में कराऊंगा, बिना फॉर्मूले से कंप्लीट मैथ में कराऊंगा। अगर इस चीज को आज समझ सको तो ठीक है, नहीं तो 4 साल या 5 साल बाद आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ सर, धीरेन्द्र सर बोल रहे थे, यादव सर बोल रहे थे कि बिना फॉर्मूले से मैथ करो, अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको बाद में कोई फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, बिना फॉर्मूले के मैथ ही होता है, ये सत्य है। ठीक है, अटल सत्य, दुर्गेश। चलिए, तो बेटा ये देखो, सबसे छोटी विषम, तो भैया विषम ये नहीं है इसलिए काट दिया मैंने, 4 नहीं है इसलिए काट दिया। अब एक तो ना भाज्य ना अभाज्य, तो क्या हो गया आंसर, 3 आ गया। आंसर क्या हो गया, 3। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भाई को कोई दिक्कत है। इधर सबसे छोटी विषम होनी चाहिए, ठीक है, अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य क्या है, ये अभाज्य, ठीक है, 2 ही अभाज्य इन दोनों में। अगर मैं केवल अभाज्य को जानता हूं, इन 6 संख्या मैंने अभी तक लिखा है ये भाई, अभी तक मिटाया नहीं कि अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, गुणनखंड और गणज क्या होते हैं, क्योंकि मैं इनका महत्व जानता हूं और आपको महत्व समझाने वाला हूं, इसलिए मैंने ये नहीं मिटाया। ठीक है, देखो अभाज्य संख्या, इधर से स्टार्ट करो। अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो अभाज्य एक ये नहीं है और ये नहीं है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 है या 3 है। फिर मैंने देखा विषम होनी चाहिए, तो 2 विषम नहीं है, 2 तो सम है, तो 3 आंसर हो गया। ठीक है, अब छोटी होनी चाहिए, और अगर यहाँ पे 5 दे देता, ऑप्शन क्या देता, 5 दे देता, तो 5 क्या है, ये अभाज्य संख्या 3 है, लेकिन छोटी कौन सी है इन दोनों में, 3 है। कोई दिक्कत, आपको कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, आप आंसर कर सकते हैं और अच्छा और सही आंसर आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, कोई दिक्कत किसी भाई को, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, एक इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी
भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। ठीक है, तो बताइए जल्दी से आंसर, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? हाँ 4, राजवीर बिल्कुल 4 सही है, बिल्कुल राजवीर का 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब भैया भाज्य संख्या आनी चाहिए, ऑप्शन इसी तरह से दिए 1 2 3 4 और बंदा 2 लगा के आता है, क्या लगा के आता है? 2 लगा के आता है और वो कहता है मेरा सही है। भैया संख्या भाज्य होनी चाहिए, तो ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है, तो भाज्य कौन सी है? ये। ठीक है, अगर आपके पास और ऑप्शन होते 5 होता है, यहाँ पे 6 होता, 7 होता है या 9 होता, ठीक है, और इस तरह से ऑप्शन होते तो कोई दिक्कत नहीं, हमें छोटी चाहिए तो ये भाज्य भी है छोटी भी है, यानी आंसर क्या है? 4। कोई दिक्कत? हाँ 4 बिल्कुल सही है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूं कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए, विषम भाज्य संख्या बताइए, कमेंट्स करें बेटा, विषम भाज्य संख्या। ठीक है, 7 8 9 और 11, 7 8 9 और 11, 9 राजवीर का आ गया 9। चलिए हाँ शेयर करते चलो, शेयर करते चलो, जिस भाई को नहीं आ रहा है वो शेयर करते चले। 7 बेटा, 7 कैसे आ गया शुक्र भाई? 7 कैसे आ गया? देखो बेटा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया अभी तक केवल 2 शब्द आपको बताएं कि सम को आप देख लें और आवाज को देखें। आवाज मतलब जिसके 2 गुणनखंड हो, मतलब जिसके 2 दोस्त हो और उन 2 दोस्तों में से एक खुद है और एक कोई एक हो सकता है। क्लियर? एक खुद और एक है, 2 दोस्त हैं। सॉरी सर। चलिए अभी सबसे छोटी विषम होनी चाहिए, तो भैया ये 8 तो सम है, काटिए। भाज्य होनी चाहिए तो ये 7 तो अभाज्य, 9 भाज्य, 11 अभाज्य। भैया देखो 9 को क्यों भाज्य माना है? भाज्य मतलब जिसके 3 गुणनखंड हो, मतलब 9 को 9 में तोड़ सकता हूं, 9 को 3 में तोड़ सकता हूं, 9 को 1 में तोड़ सकता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं 9 हमारी विषम भी है, छोटी भी है और भाज्य भी है। कोई दिक्कत यहाँ पर? यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स कर सकता है, सर ये दिक्कत है मुझे, ये नहीं है। अब देखो रेलवे में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। हाँ बटन लवकोशी, चलिए शेयर करते चलो एक बार। हाँ क्वेश्चन पूछा है रेलवे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एक्सीय बताओ, एक्सीय बताइए। ठीक है, एक्सीय बताइए, किसका बताना है एक्सीय? भैया एक्सीय बताना है सबसे छोटी अभाज्य का और सबसे छोटी भाज्य का, सबसे छोटी भाज्य का। कोई दिक्कत है? तक जल्दी से कमेंट्स करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं। 2 मुलायम यादव का आ गया है 2। ठीक है, मुलायम का 2 आंसर आ गया। चलो भाई आगे बढ़ाते चलो, वीडियो को शेयर करते चले। अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है अच्छा तो डिसलाइक भी कर दें, ये आपका राइट है कि अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दें। ठीक है, और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहें। ठीक है, अच्छा लगता है तो क्या करना है? लाइक करना है, एफबी पे लाइक, एफबी पे शेयर करना है मेरे भाई, एफबी पे शेयर करना है। ठीक है, चलो एफबी पे शेयर जरूर करें। ठीक है, देखो हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी आपकी 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी आपकी 4। आपने अभी बताया, अभी मैंने कुछ आंसर नहीं दिया, आपने बताया। अब इन दोनों का एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ लेंगे तो 2 से कट रहा है, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, क्या आ गया आंसर? 2। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ आ गया। कोई दिक्कत किसी भाई को यहां तक ये समझने में? किसी भाई को भी कोई भी दिक्कत है, जरा सी भी तकलीफ है तो मुझे कमेंट्स कर सकता है। हाँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस नंबर पर जुड़ जाएं 9584937624 पर। किस नंबर पर? 9584937624। इस पर जीएस की, मैथ की, रीजनिंग की सबकी पीडीएफ मिलेगी। इस नंबर पर जुड़ने पर सबकी पीडीएफ मिलेगी भाई। ठीक है, सबकी पीडीएफ मिलेगी। और मैंने एक ग्रुप भी बनाया है, जो पढ़ने वाले बंदे हैं उनका एक ग्रुप बना दिया है, जो रेगुलर क्लास लेते हैं या फिर जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, भले ही वो मेरे यहाँ आता है या नहीं आता, मैं उसको पढ़ाऊंगा, इस ग्रुप में भी शामिल कर दूंगा। ठीक है, चलिए हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूं गुणज की। ये बहुत देर से पढ़ा हुआ है, ऐसा कैसा गुणज? तो गुणज होता है गुणा से जन्मा। इधर देखिए, गुणा से जन्मा। गुणज का मतलब क्या है? जा का मतलब क्या है? पंकज, जैसे हमने पढ़ा है पंकज, तो पानी से जन्मा। पंकज मतलब पुष्प होता है, पानी से जन्मा। ठीक है, अब देखो गुणज मतलब गुणा से जन्मा। तो गुणज किसी भी संख्या के कितने होते हैं? पहली बात तो अनंत होते हैं। कितने होते हैं?
अनंत होते हैं, किसी भी संख्या के गुणज अनंत होते हैं, किसी भी संख्या के गुणज अनंत होते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई, ठीक। गुणज होता क्या है, अगर मैं 5 के गुणज चाहता हूं तो 5 में पहले 1 का गुणा करूंगा 5 में फिर 2 का गुणा करूंगा 10, 5 में फिर 3 का गुणा करूंगा 15, 5 में अगर 4 का गुणा कर देता हूं तो 20, और इसी तरह से संख्याएं आगे बढ़ती है। मतलब किसी भी संख्या पे अनंत गुणज होते हैं। कितने गुणज होते हैं? अनंत गुणज होते हैं, ठीक है। क्लियर है? इतनी सी बात आप समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई को, ठीक है। गुणज आप समझ गए कि हर एक संख्या के गुणज होंगे अनंत। और ये भी पूछा जाता है क्या खुद वह संख्या उसका गुणज होता है? बिल्कुल सही है। देखो 5 का गुणज 5 था तो खुद का गुणज होता है, खुद का गुणज होता है। मतलब वह कोई भी संख्या खुद का गुणज होता है, कोई भी संख्या खुद का मल्टीपल होता है। ये भी सही है, ये ऑप्शन में पूछा जाता है। और खासकर उन एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम में अच्छे ढंग से पूछे जाते हैं। गुणज, कोई भी संख्या खुद का गुणज होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मैं बात करूं 10 का एक गुणज 10 होगा, 10 का दूसरा गुणज 2 का गुणा करूंगा यानी 20 होगा। समझ पा रहे हो आप? चलिए अब मैंने समझा दिया, आगे हम बढ़ते हैं गुणनखंड। इसमें जो शब्द मैंने लिखे हैं ना, ये अभी तक नहीं मिटाने का एक ही रीजन है कि ये महत्वपूर्ण है भाई, महत्वपूर्ण है। आप समझो तो ठीक है, ऑफलाइन में वाले बंदे तो समझ ही रहे हैं। राधे राधे भाई, राधे राधे, हरिओम। चलिए अब हम देख लेते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं भैया? गुणनखंड का मतलब गुणा के खंड, गुणा के खंड, खंड मतलब टुकड़े। आपने देखा होगा कि आपके आसपास खंडर पड़े हैं, क्या खंडर पड़े हैं, ठीक है। आपने सुना तो होगा कि उस कोई भी अगर पुराने जमाने में कोई भी किला था तो वो खंडर हो गया, किला था तो वो खंडर हो गया। अब खंडर का मतलब क्या है? खंड का मतलब क्या है? टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े बनाना, ठीक है। तो इसमें संख्याएं सीमित होंगी या फिर सीमित संख्या होगी या फिर गिनने लायक होंगी, ठीक है। इस पे चर्चा हमने एक दिन कर ली थी, इसके बारे में पूरा वीडियो हमने बनाया, ठीक है। तो आप क्या क्या समझ गए? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, गुणज और गुणनखंड, ठीक है। एक बार शेयर कर दें, जब तक पानी पिए और शेयर करें, ठीक है। केवल 30 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए हाँ, आ गया भाई। सभी को दिक्कत तो नहीं है? कोई को, किसी भाई को भी कोई दिक्कत है, जरा सी भी तकलीफ है तो बता सकता है। चलिए नहीं है, चलिए अब मैं लिख रहा हूं एक शब्द क्रमागत। इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि ये क्रमागत शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये क्रमागत शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्रमागत का इंग्लिश में मतलब है कंटिन्यू। तो क्रमागत में हम देखेंगे सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत पूर्णांक संख्या, ठीक है। क्रमागत पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या प्राकृतिक संख्या तो होती क्या है पहले ये देखो, ठीक है। कैसे लिखते हैं अपन? क्रमागत सम लिखूंगा, क्रमागत विषम लिखूंगा, क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिखूंगा। तो अगर मुझे लिखना है क्रमागत प्राकृतिक संख्या तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 तक जा रही है, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा क्रमागत सम संख्या है तो 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 1000 तक, कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। ये मैं भी 100 तक लिख देता हूं। अब मैं विषम की बात करूं, विषम क्रमागत की बात करूं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आगत। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से आगत। देखो मैं संधि विच्छेद कर देता हूं। क्रम धन ये इसका क्या हो गया? आगत। आपने हिंदी पढ़ी है, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। क्रम से आगत, आगत का मतलब आना, क्रम से आना, ठीक है। जो भी संख्या क्रम से आएंगी वो क्रमागत संख्या कहलाएंगी, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक से आए, मैं अभी यहाँ पे भी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। एक एक आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, ठीक है। ये मैं पहले क्रमागत संख्या लिख देता हूं। एक क्रमागत विषम संख्या है 1 3 5 7 डॉट 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 99 तक लिखता हूं। अब ये जरूरी नहीं कि एक से स्टार्ट हर बार एक से स्टार्ट हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हर बार संख्याएं एक से स्टार्ट हो ये जरूरी नहीं है। आपकी संख्याएं स्टार्ट हो सकती हैं 26 से 26 28 30 डॉट 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 50 तक। आपकी संख्या यहां पे स्टार्ट हो सकती है 21 से 21 23 25 27 डॉट 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 49 तक, कहीं तक भी हो सकती है। आपकी यहां से संख्या स्टार्ट हो सकती है 80 81 82
83। भैया ये हुई ना लगातार संख्या है, ये लगातार संख्या हुई ना, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जोड़ कितना होता है, इनका औसत कितना होता है, क्या देखेंगे, इनका जोड़ कितना होता है, इनका औसत कितना होता है, ठीक है। ये दो चीजें हम इनमें देखेंगे। अब मैं एक और बात कर लेता हूं, किसी भी पहाड़े का, कोई भी पहाड़ा भी तो क्या आ सकता है, क्रमागत आ सकता है। जैसे मैंने पहाड़ा लिखा, ठीक है, पहाड़ा जैसे मैंने लिखा 5 का, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 520, ठीक है। तो ये भी क्या है, क्रमागत संख्या है, ये भी क्या है, क्रमागत है, क्योंकि क्रमागत संख्या है जिनके बीच अंतर समान हो, जिनके बीच अंतर समान हो। हम एक और इसको नाम दे सकते हैं सर्वांतर। क्या नाम दे सकते हैं, सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर हम नाम दे सकते हैं। सर्वांतर मतलब ऐसे ऐसी भी संख्या हो सकती है, 3 7, 4 4 का अंतर, 11 15 19, ठीक है। इस तरह से ही संख्याएं जा सकती हैं आपकी, किस तरह से, 3 7 11 15 19। देखो मैं इसमें 19 में इसमें अंतर लिखूंगा 4 का, 15 और इसमें 11 में 4 का, 11 और 7 में 4 का, 7 और 3 में 4 का। कंप्लीट मैथ हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को तो खासकर कंप्लीट करेंगे। एमपी पुलिस में जो भी आएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक बार दबा के शेयर कर दे मेरे भाई, दबा के शेयर कर दे। 20 बंदे अभी देख रहे हैं, ठीक है, कम से कम 50 बंदे तो होने चाहिए, 50 बंदे होने चाहिए, ठीक है। तो शेयर करो आप। इधर देखो, अब मैंने क्या बताया, इनका जोड़ पूछेगा, और जोड़ आप 1 या 2 सेकंड में कर सकते हैं। कितने, 1 या 2 सेकंड में आप औसत बता सकते हैं इसका। हम अगर मैं बात करूं औसत पूछेगा, क्या पूछेगा, औसत। अगर इनका औसत पूछ लिया, ये यही संख्या आपको औसत में मिलेगा, योग में मिलेगा, ठीक है। नंबर सिस्टम में आप देख रहे हैं, आप एक और चैप्टर औसत में भी इन्हीं संख्याओं को देखेंगे। तो मैं अगर पूछता हूं कि इनका औसत क्या है, 2 4 6 डॉट 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 100 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इस 2 को जोड़ूंगा और 100 को जोड़ूंगा, 2 और 100 को जोड़ दूंगा। औसत निकालने के लिए 2 + 100 बटे 2 कर दूंगा, यानी ये 102 हो जाएगा। 102 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा, 51। मैं कह सकता हूं कि सर 2 4 6 डॉट 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 100 तक की सभी सम संख्याओं, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत 51 है। 51 मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्मूला और बता देता हूं आपको, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। इस तरह से आप ये जो बोर्ड पे लिखी है ना, ये सभी जो संख्या बोर्ड पे लिखी है, इन सबका औसत आप निकाल सकते हैं, इन सबका आप औसत निकाल सकते हैं। किनका, ये जो बोर्ड पे आपकी संख्या लिखी है, इसे पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे, औसत अपने आप निकल आएगा। क्या निकल आएगा, औसत अपने आप निकल आएगा। क्लियर। अब मुझे बताते चलें, आप मुझे बताते चलें, कमेंट्स करते चलें कि अगर 1 3 5 7 डॉट 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 99 तक की संख्या है, यहां तक की संख्या है, तो इनका औसत क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे सर, आप करेंगे 1 + 99 को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, यानी 100 बटे 2 यानी 50। कोई दिक्कत है किसी भाई को, कोई दिक्कत, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 50। किसी भाई को कोई दिक्कत हो, सुनील धाकड़ बिल्कुल सही है मेरे भाई, चलिए राजवीर बिल्कुल सही है, चलिए राजवीर जी समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ चलो, अब मैं बात करता हूं, अगर आपसे 26 से 50 तक की सभी सम संख्याओं के बारे में पूछ लिया, क्या पूछ रहा है, 26 से 50 तक एक कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये मैं बता देता हूं, ठीक है। पहले तो इतना सा आप समझ पाए, इतनी सी बोर्ड पे जो लिखा है इसको समझ पाए। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं, इसमें संख्याएं कितनी है, ये तो आपने लिख दिया 2 4 6 यहां तक। अब इसमें संख्याएं कितनी है ये हम देख लेते हैं। तो संख्याएं कैसे निकालेंगे, तो भैया लास्ट की संख्या में से पहली संख्या घटा दो, लास्ट की संख्या में से पहली संख्या घटा दो। मैं संख्या निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, संख्या निकाल रहा हूं। तो लास्ट की संख्या है 100 और पहली संख्या है 2, 100 में से 2 को घटा दूंगा और बटे सर्वांतर कितने का है, मतलब अंतर कितने का है इनका, उसका भाग दे दूंगा और +1 कर दूंगा। मतलब 100 में से घटा दो 98 बटे 2 यानी 49 + 1 यानी 50 संख्याएं। कितनी संख्याएं, ये टोटल 50 संख्याएं। कितनी संख्याएं, 50। कोई दिक्कत है तक। मैंने क्या किया, संख्या निकालने के लिए जब भी आप संख्या निकालोगे, लास्ट की संख्या माइनस पहली संख्या बटे अंतर का भाग दे देंगे और +1 कर देंगे, आपके पास संख्या निकल आएगी, ठीक है। यही प्रोसेस हम 3 जगह देखेंगे, इन्हीं संख्याओं को हम 3 जगह देखेंगे, इसलिए एक जगह ढंग से कर लो मेरे भाई, 3 जगह अपने आप हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। चलिए तो अब हम आंसर करते हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। ये पूछा है
1 से 99 तक ये बता दिया आपने। अब 21 से 49 तक, 21 से 49 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो आप क्या करेंगे, 21 प्लस 49 बटे 2, औसत निकालना तो ऐसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 70, 70 बटे 2 यानी 35, ठीक है, 70 बटे 2 यानी 35। आप चाहो तो 2 21 सबको जोड़ के देखेंगे, बिना किसी फॉर्मूले से कर रहे हैं। एक फॉर्मूला आपने याद किया, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2, औसत निकल आएगा आपका, औसत निकल आएगा किसका, लगातार संख्याएं दी है तो। कोई दिक्कत किसी भाई को? पैंतीस, मोहित, हाँ 35 आ गया, सभी का आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 1 से 100 तक की संख्या अगर होती है अपने पास तो औसत कैसे निकालते हैं। तो यही प्रोसेस, 1 प्लस 100 को जोड़ देते यानी 101, 101 मतलब 50.5, 50.5 आंसर आ जाता। इसका भी करना चाहते इन दोनों को जोड़ते और 2 का भाग देते, यानी कितना आया था, ये आया था हमारा 82, ठीक है, इन दोनों को जोड़ते तो 82.2, 82.5, 82.5 आया था। कोई दिक्कत? ये पहाड़े की संख्या होती तो भी हम, ये पहाड़ा अगर 100 तक होता तो हम क्या करते, 5 और 100 को जोड़ देते, 5 और 100 को जोड़ते 2 का भाग देते, यानी 105 बटे 2, 105 बटे 2 यानी 52.5, ठीक है। अगर इस संख्याओं का भी औसत निकालते तो कैसे करते, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देते, 3 प्लस 19 और 2 का भाग देते, कितना हो जाता, ये हो जाता हमारा 22, 22 बटे 2 यानी 11, क्या था आंसर, 11 आंसर, ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक तो बताएं मुझे, कमेंट्स करें। नहीं है, आगे बढ़े। चलिए तो आप सीख गए कि किस तरह से हम इनका निकालें। तो अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलाव करने के साथ में आपको देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलाव के साथ आपको क्वेश्चन देता हूं और आप आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। मैंने लिया क्वेश्चन कि 3 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए, सम संख्याओं का औसत बताइए, सम संख्याओं का औसत बताइए, औसत बताइए। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, जल्दी से कमेंट्स करें क्या आंसर है भाई का, क्या आंसर है सभी भाइयों का, ठीक है। पानी मानी साथ में पीते रहें, मौज मस्ती के साथ रहते रहें, ठीक है। हाँ 52, 50.5। शेयर कर दें, जिस भाई को नहीं आ रहा है वो शेयर करें, चाय की चुस्की के साथ शेयर करते रहे, ठीक है। 50.5। वर्मा जी कैसे आया आपका, मनीष सिंह कैसे आया बेटा, हाँ जल्दी से करें, देखो जल्दबाजी मत करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जो बताया सम विषम भाज्य अभाज्य और गुणनखंड और गुणज, इस पे ध्यान दो, और बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ नहीं है। एक फॉर्मूला है, पहली संख्या लास्ट संख्या बटे 2। हम्म 52, 44, चलो चलिए तो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं, देखो इसमें गलती करता है बंदा, और छोटी सी गलती करता है, पता भी नहीं चलता, पता चलता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर से रहने के लिए। इधर तो पहले मुझे बताओ क्या पूछा है, सभी सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत पूछा है। तो पहले मैं देखूंगा 3 कैसी है, 3 तो हमारी विषम है। अब अगली कौन सी संख्या होगी, 4 होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूछा है तो 4 होगी, और एक और कौन सी होगी, लास्ट कौन सी होगी, मतलब पहली संख्या 4 हो गई, अंतिम संख्या 100 हो गई, और पहली और अंतिम को जोड़ना ही तो बताया और 2 का भाग देना बताया, यानी ये हो जाएगा 104 बटे 2, 104 बटे 2 यानी 52। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, इसमें 2 का भाग दो तो 2 आ जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 और 2 को जोड़ देंगे तो 52 आ जाएगा। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत किसी भाई को? आ गया ना? गलती कहां करते हैं, ये गलती हमें देखनी है, गलती कैसे करते हैं ये गलती भी हमें सुधारनी है, ठीक है। चलिए तो अब तो नहीं होगी गलती, जो गलती कर रहे हैं बंदे वो सोच रहे हैं भैया गलती नहीं करनी है, बिना गलती की करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन देता हूं, 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ, विषम संख्याओं का औसत बताओ, औसत बताओ, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं ये मैं बता देता हूं आपको। हाँ नो आंसर, नो सर,
52। ओके गुरु। चलिए सुगर क्या लिख रहे हो बेटा? 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है। हाँ, ये लाइव क्लास में इसलिए देता हूं भाई, ये लाइव क्लास आप चाहोगे, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा क्लास होनी। 2 घंटे भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, 2 घंटे 3 घंटे भी मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। 25 नरेंद्र, राजवीर, मोहित, सुनील, चलिए बिल्कुल सही, बहुत सही जा रहे हो आप लोग। ठीक है, पहली संख्या 1 हो गई और अंतिम संख्या कौन सी होगी? तो मैं कहूंगा सर 50 तो नहीं होगी, 50 तो समय हमें तो विषम दिया है, तो 49 होगी। और 1 और 49 को जोड़ देंगे, पहली और अंतिम को जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 50/2 यानी 25। बिल्कुल सही है, जिसका 25 आया उसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये सभी कॉपी पेन उठा के बैठे हैं। ठीक है, क्या उठा के बैठे? कॉपी पेन उठा के बैठे हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, 3 के प्रथम 15 गुणजों का औसत बताओ। गुणजों का औसत बताओ, का औसत बताओ। जल्दी से बताएं, मुझे कमेंट्स करें आंसर क्या है मेरे भाई, कमेंट्स करके बताएं आंसर क्या है किसका? 3 के प्रथम 15 गुणजों का औसत बताइए। अगर कोई गुर्दों सुन रहा है, अगर कोई गुर्दों से नहीं सुनना, कोई गुर्दों से नहीं सुनना, गुर्दे, ठीक है, ये गुणज बोलना भैया। गुणज में जो मैंने लिखाए थे स्टार्टिंग में 6 शब्द लिखाए थे, वही शब्दों में से उपयोग कर रहा हूं। ठीक है, चलिए हाँ बेटा बताओ। राजवीर, राजू, राजू जल्दी बताओ बेटा। हाँ 1 क्या बेटा राजवीर? चलो 22.5 मनीष का है, मोहित का आया है 24। चलो तो बेटा इधर देखो, पहला गुणज कौन सा है? 3 है, आप कहेंगे सर 3 है। अंतिम गुणज कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 15 की 45 हो जाएगा, 15 × 3 आप कहेंगे सर 45 हो जाएगा। 3 और 45 को जोड़ेंगे, 3 और 45 को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? ये 48/2 हो जाएगा। 48/2 यानी 24 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 24। 24 आपका आंसर है। किस किस का गलत था वो अपने आंसर को सही करें, और कैसे करना है ये जाने। हाँ 24 नरेंद्र का सही है, लवलेश आपका गलत है भाई, मोहित का बिल्कुल सही है। ठीक है, मोहित भाई बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ समझ पाए ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख देता हूं, जिससे कि फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपसे बोला है नंबर सिस्टम को मैं पूरा करा दूंगा, तो पूरा करा दूंगा। बस आपको कितना करना है? शेयर करना है दबा के, और ये वीडियो पड़ी रहनी यहाँ पे यूट्यूब पे पड़ी रहनी। क्वेश्चन है आपका 6 के प्रथम 18 गुणजों का औसत बताओ। 18 गुणजों का औसत बताओ। आपसे पूछने के लिए योग भी पूछ सकता है, लेकिन योग हम कहां करेंगे? हम योग वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे मैंने बता तो दिया था 18 को गुणा और कर देते जो योग निकल आता। ठीक है, करिए। हाँ शेयर जरूर दबा के करें, चलो आंसर करें, कमेंट्स करें, जल्दी से बताएं। एमपी पुलिस नाम है सतर्कता का। आपके पास केवल 40 दिन है, और इन 40 दिनों में जिसने भी अच्छे ढंग से, सही ढंग से और सच्चे मन से पढ़ा, उसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। 57-55 चलो भाई इधर देखो, तो पहला गुणज तो 6 हो गया, अंतिम गुणज कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 18 × 6 हो जाएगा, और बटे में 2 का भाग दे दूंगा। तो इधर देखो मैं कैलकुलेशन को आसान कर देता हूं, मैं इस 6 में भी 2 का भाग दे रहा हूं, प्लस इस 18 × 6 में भी कितने का? 2 का भाग दे रहा हूं। तो ये देखो, इसका भाग दिया तो 3 और इसका भाग दिया तो 18 किया 54, 3 और 54 को जोड़ दिया 57 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 118 छक्के 108, 18 छक्के 108। ठीक है, इतना हो गया 108, और 108 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 114, और 114/2 सॉरी ये 2 है, 114/2 यानी कितना हो जाएगा? 57 आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भाई को यहां तक पहुंचने में? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है। 19 ×
3 बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत है? सही है ना, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, मेरे भाई बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन को करने के कितने तरीके बताता हूं मैं आपको पता है। आपने 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर 19 बच गए, 18 बच गए, और 1 और 18 को जोड़ दिया तो 6 × 19 बटे 2, ये 2 से काट दिया 3 बार, 19 30 57 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका, 2 तरीके, 3 तरीके, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ सही है ना। तरीके तो ये भी निकलेगा कि 6 + 12 + 18 प्लस डॉट 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 बटे में 18 का भाग दे रहे हैं, फिर हम औसत निकालना है, ये भी तरीका निकलेगा। तरीके बहुत निकलेंगे। कितने तरीके निकलेंगे? 64 54 कितने 56 तरीके निकलेंगे, और जो 56 तरीके मुझे नहीं आते, मुझे 10-12 तरीके जरूर आते हैं, 10-12 तरीके जरूर आते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इन क्वेश्चन बहुत ही शानदार होंगे। अगले जो क्वेश्चन है बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, ठीक है। अपन अगर क्रमागत का मतलब जानते हैं, आप अगर आप क्रमागत का मतलब जानते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं, 0 लेवल के होने वाले हैं आपके लिए, लेकिन मतलब नहीं जानते तो टफ होने वाले हैं। क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या बताओ, ठीक बीच वाली संख्या बताओ, बीच वाली संख्या बताओ। ये आपके लिए क्वेश्चन है, यह बताइए क्या दिया हुआ है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है और ठीक बीच वाली संख्या आपको बतानी है, ठीक बीच वाली संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में राजवीर 12 नहीं आएगा बेटा, आप अगर 12 कह रहे हैं बीच वाली संख्या, तो एक तो 10 हो गई और एक 14 हो गई, इन तीनों का जोड़ तो 36 हो रहा है, 24 कहां हो रहा है? गलत है ना बेटा, ठीक है, सोचे। चल मैं कर देता हूं इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको 5-6 सेकंड में करने हैं, 5 से 6 सेकंड में करने हैं, तो कैसे करेंगे ये तो देखो। आप कुछ नहीं करेंगे, 3 संख्या दी हुई है ना, लगातार 3 क्रमागत दी हुई है ना, तो 3x = 24, ये लो x = 8, यही बीच की संख्या है, x = 8 यही बीच की संख्या है, 3x = 24, x = 8 आ गया, ठीक है। अब देखो ये कैसे आया सर, आप कहेंगे सर कैसे आया, तो भैया एक मैं बेसिक तरीका बताता हूं। एक संख्या x है, दूसरी संख्या x + 2 है, तीसरी संख्या x + 4 है, ठीक है। ऐसी तो होगी सम संख्या x + 2 x + 4, इन सबको जोड़ोगे तो 24 होना चाहिए, और इन सबको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा x और x 3x और 4 और 2 6 बराबर 24, 3x बराबर 24 में से घटा देंगे तो ये 18, x बराबर 18, 6 आ गया, x बराबर क्या आ गया 6, यहाँ पर 6 रखोगे, ये बीच की संख्या क्या है 6 + 2 यानी 8, ठीक है, ऐसे भी रहेगा। लेकिन हम लगातार संख्याओं को ऐसे मानेंगे, कैसे मानेंगे, x - 2 x और x + 2, इससे क्या होगा आपको फायदा, इससे फायदा क्या होगा आपको, जब भी आप इनको जोड़ेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये x मतलब 3x बराबर आप 24 कर दो, और x बराबर कितना आ जाएगा 8, और x क्या है, ये बीच की संख्या है, 8 अगर बीच की संख्या है ये वाली, तो इधर 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, इधर 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। बड़ी संख्या पूछा होता 10, छोटी संख्या पूछा होता तो 6। कोई दिक्कत किसी भाई को, किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत है जरा सी भी, तो मुझे कमेंट्स कर सकता है, और बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से कर सकते हैं, आसानी से, ठीक है। अब देखो हमें छोटी छोटी बातें पता है सर, क्रमागत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, बेटा क्रमागत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया ना, क्रम से आगत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आगत। वो प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती है 1 से, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, समझ गए ना भाई। आपका कोई भी कंफ्यूजन है मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ी सी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्रमागत संख्याएं तो क्रमागत होती है, क्रम से आती है, ठीक है। ऐसे कोई छोटा, अगर छोटा भाई नहीं आया, मझला भाई आ गया, उससे बड़ा आ गया, और उससे बड़ा आ गया, और उससे बड़ा आ गया, तो छोटे भाई से कोई मतलब थोड़ी है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आगत। और वहीं अगर प्राकृतिक बोल देता, प्राकृतिक संख्या बोल देता, तो वो 1 से स्टार्ट होगी, कहां से, 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं
का योग 145 है तो छोटी संख्या बताइए, छोटी विषम संख्या बताइए, यानी सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, ये 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। सर ऑफलाइन क्लास कितने बजे से होती है? हाँ जी, ऑफलाइन क्लास होती है बेटा 8:30 बजे से, 8:30 बजे से 12:30 बजे तक चल रही है अभी। ठीक है, ये 1 बजे तक हो जाएगी आपकी। ठीक है, 8 बजे से 1 बजे तक हो जाएगी, और 2:30 बजे से भी आपकी ऑफलाइन चल रही है। 2:30 बजे से भी आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? इस नंबर पे फोन कर सकते हो 9584937624 पर। ठीक है, पीडीएफ भी उस पे मिल जाएगी आपको। हाँ, तो बताइए भाई, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो आपको क्या बताना है? सबसे छोटी विषम संख्या। तो आप क्या करेंगे? देखो, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है। मैं 5x बराबर 145 कर दूंगा, x बराबर यहां से आ जाएगा 145/5, ऐसे काट दूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 नाम 45। अब ये 29 आ गया। क्या आ गया? 29 आ गया। याद करिए, याद किए, ये जो संख्या आएगी वो बीच की संख्या आएगी। इस 5x या 6x जो भी है आपका, इससे जो भी संख्या आएगी ना वो बीच की संख्या आएगी। अब बीच की संख्या आएगी, 5 संख्याओं में बीच की संख्या ही आ गई। क्या विषम है? बिल्कुल है। तो दो संख्या क्या होंगी? इधर होंगी नहीं लट्टू, और दो संख्या क्या होंगी? इधर होंगे, 29 से बड़े होंगे। दो संख्या 29 से छोटी होंगी, दो संख्या 29 से बड़ी होंगी। आपसे क्या पूछा है? छोटी, तो छोटी की तरफ जाइए। आप अगर 28 की तरफ जाना चाहते हैं तो 28 तो सम है, गलत है, ये नहीं होगी। आप अगर एक और कम करेंगे तो 27 होगा, बिल्कुल ठीक है, होती है, विषम संख्या है। ठीक है, आप एक और संख्या जाएंगे तो 26 होगी, लेकिन 26 नहीं होती। आप क्या करेंगे? 25 कर देंगे, यानी सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 25। समझ पाए? देखो, आपसे कह दिया कोई भी बीच की संख्या आपको मिल गई, बीच की संख्या मिल गई। अब दो संख्याएं इधर होंगी विषम, दो इधर होंगी, दो इधर होंगी, दो इधर होंगी, और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि सबसे छोटी, तो ए होगी। सबसे बड़ी पूछता तो 31 और 33, 33 सबसे बड़ी हो जाती है। ठीक, अंतर पूछता तो अंतर भी बता देते, दूसरे नंबर पर पूछता तो दूसरे नंबर की बता देते, तीसरे नंबर की पूछता तीसरे नंबर की बता देते। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। कोई भी क्वेश्चन आप इसी तरह से कर सकते हैं, बस आपको सम विषम भाज्य अभाज्य इनका ज्ञान होना चाहिए। सम विषम भाज्य अभाज्य का ज्ञान होना चाहिए। आप आसानी से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन 5-6 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए। ठीक है, कोशिश करिए करने की, कैसे मैंने बताया वैसे करें आप। एक बार शेयर कर दें सभी भाई शेयर करें। ठीक है, एफबी पे सभी के दिखना चाहिए। हाँ, एफबी पे आप लोग शेयर नहीं करते तो ये अच्छी बात थोड़ी है। एफबी पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, स्टेटस के रूप में शेयर करो। हाँ, हर जगह शेयर करना चाहिए ना। चलो, सीपीडी में आपको कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन, या फिर ऐसा नहीं कि हर रोज कोई भी क्लास दे रहा है, नहीं दे रहा होगा भाई। ठीक है, और पढ़ा रहे होंगे तो कितने घंटे पढ़ा रहे होंगे ऑफलाइन? 1 घंटे। 1 घंटे में भी 10 मिनट पहले, 10 मिनट लेट आए और 10 मिनट या 5 मिनट पहले छोड़ दिया, मतलब 45 या 40 मिनट। ठीक है, और आप देख रहे हैं आपकी क्लास हर रोज 1 घंटे ऑफलाइन, सॉरी 2 घंटे ऑफलाइन और 1 घंटे से प्लस ऑनलाइन होती है। ठीक है, तो आप देखें। हाँ, लवलेस 21 कैसे आया मेरे भाई? 21 कैसे आया? ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 21 ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे तो यही पता है कि सर आपने बोला था 4 बोला तो 4x बराबर 72, x बराबर कितना आ गया? सर मैं कहूंगा 1872 होता है, 4 से काट दूंगा 72 को, 18 आएगा। अब मैं कहूंगा सर 18 तो सम होती है, आपने तो विषम पूछा था, ये तो सम है, तो भैया सम है तो इधर होंगी ना 2 विषम, और 2 विषम इधर होंगी। 18 से 2 विषम छोटी होंगी, 18 से 2 विषम बड़ी होंगी, तो बड़ी होंगी तो कहां जाएंगे? एक 19 हो गई और 20 तो हमारी सम है, तो एक 21 हो गई। सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 21। कर पाए ना आप क्वेश्चन को आंसर? क्वेश्चन को आसानी से कर पाए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे कि आपने ऐसे माना x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इस तरह से मानना है और फिर सबको जोड़ रहे हैं। ठीक है,
ऐसे भी कर सकते हैं करने को, ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा 4x बराबर 72, x बराबर 18, 18 से दो संख्या, 18 कैसी है सम है, तो सम है तो दो संख्याएं ज्यादा बड़ी होंगी, दो संख्याएं छोटी होंगी। हाँ, किसी भाई को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट्स करके बता सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए आप, सही क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या बताइए, चौथी संख्या बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे, कमेंट्स करके बताएं आंसर आ रहा है आपका या नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं आपके लिए ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन आपके लिए लिख रहा हूं 29, 31, 33 और 27। 37 कैसे आया मेरे भाई राजवीर भाई, 37 कैसे आया? 31, मोहित बिल्कुल सही है, मोहित का सबसे पहले और सटीक जवाब आया। हाँ, मैं बार बार आपसे शेयर की बात करता हूँ कि शेयर कर दो, आप लोग है कि शेयर नहीं करते। मनीष भाई, मनीष ध्यान दे बेटा, 32 क्या है, सम है, और अपन से क्या पूछ रहा है विषम, अपन से क्या पूछ रहा है विषम, तो 32 तो सम है ना भाई, सम विषम का ज्ञान होना चाहिए। मैंने बताया 6 शब्द बताए, रामबाण की तरह काम करेंगे, आज मान लो थोड़ी ठीक है, नहीं तो 4 साल बाद पता चलता है फिर हाँ सर ने ठीक कहा था, बिना फॉर्मूले के मैथ करो। 33 कैसे आया नरेश भाई? चलिए नरेंद्र जी कैसे आया 33? लवलेश 29 कैसे आया मेरे भाई? इधर देखो, 6 क्रमागत विषम संख्या, ठीक है, विषम, तो मैंने 6x बराबर क्या कर दिया 150, कोई दिक्कत यहां तक। x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया आपका 180/6, यानी ये हो गया 30, x क्या है 30। अब 30 क्या है, गौर से देखो, इससे पूछो 30 क्या है, तो ये 30 आया है वो क्या है, तो इससे जब आएगा सर मैं सम संख्या हूं, इसने क्या जवाब दिया, 30 ने धीरे से बोला आपको सर मैं सम संख्या हूं, तो भैया मैंने कहा तो मेरी 6 विषम संख्या कहां चली गई, तो ये कह रहा है सर 3 मुझसे छोटी है और 3 मुझसे बड़ी है, आपको कौन सी चाहिए आप बता दो, आपको कौन सी चाहिए आप बता दो, ठीक है। क्या कहेगा 30 क्या कहेगा, सर 3 संख्या मुझसे छोटी है और 3 संख्या मुझसे बड़ी है, आपको कौन सी चाहिए वो बता दो, मैं अपने आप निकाल देता हूं। तो इधर देखो, इसने कहा मुझे चौथे नंबर की चाहिए, तो भैया चौथे नंबर की बढ़ते क्रम में होगी, और बढ़ते क्रम में होगी तो क्या होगी 31 हो जाएगी, 31 हो जाएगी, क्या, क्योंकि 30 तो है नहीं, 31 चौथे नंबर की तो है, कोई दिक्कत। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 29 क्यों नहीं है, ठीक है, कुछ बंदे ये सोच रहे होंगे 29 क्यों नहीं है, तो भैया जब भी हमें कुछ दिया नहीं होगा तो हम यही मान के चलेंगे कि संख्याएं बढ़ते क्रम में, पहले छोटी फिर बड़ी फिर और बड़ी फिर और बड़ी, ठीक है। जब भी कुछ दिया नहीं होगा तो हम क्या सोचेंगे कि संख्याएं बढ़ते क्रम में दी हुई है, बढ़ते क्रम में पूछा हुआ है, क्लियर है। हाँ, जाते मत रहो भाई, शेयर करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, और लाइक करते रहो, लाइक कर दो अच्छा लगता है तो। चलिए लिखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी बताओ। क्रमागत बोला है 6 बोला है, सबसे छोटी इतना है, जल्दी बताइए मुझे, कमेंट्स करके बताइए। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 102 है, तो छोटी संख्या बताओ। क्या सम लिखना है, यहाँ विषम की जगह क्या लिख दोगे, सम लिख दोगे आप, क्या सॉरी सम लिख दोगे। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो छोटी संख्या आपको बतानी है, क्या बतानी है, छोटी संख्या आपको बतानी है, ठीक है। चलिए, गलती हो जाती है, मनुष्यों से गलती होती है, ठीक है, गलती होने का मतलब है आप जिंदा हैं, गलती कर रहे हो तो बहुत सही कर रहे हो, आप जिंदा हैं ये सोचिए, ठीक है, क्योंकि आपको बताने वाले हैं बहुत से, ठीक है। चलिए बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए
ये मैंने संख्या में यहाँ पे विषम लिखा था वो मैंने सम लिख दिया, क्यों? क्योंकि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो छोटी संख्या आपको बतानी है। तो मैं क्या करूंगा, 6x बराबर 102, x बराबर कितना आ जाएगा 17 छंके 102, आपको पहाड़े आने चाहिए 17 छंके 102। अब 17 कैसी है, विषम है, हमारे काम कोई काम की नहीं है, हमारे काम की कहाँ है, इधर बड़ी 3 और इधर छोटी 3, छोटी 3 मतलब ये है 16 14 और 12, सबसे छोटी कौन सी होगी 12, हमारा आंसर हो गया। सबसे छोटी कौन सी होगी 12, हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत है किसी भाई को तो बता सकता है। 18 नहीं लवलेस, 12 आएगा बेटा, 12 आएगा, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर कर दें, लाइक शेयर जरूर कर दें। चलिए हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 26 है, 26 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, ठीक है। मैंने बताया सम हो, विषम हो, प्राकृतिक हो, कैसी भी संख्या हो, आप सभी का आंसर इसी तरह से कर सकते हैं, आप सभी का आंसर इसी तरह से कर सकते हैं। 1 घंटे प्लस की आपकी लाइव क्लास हो गई है और बंदे हैं कि चले गए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ, लेकिन शेयर जरूर करते जाएं, शेयर जरूर करते जाएं, पानी वानी पीते जाएं, क्लास करते जाएं। एमपी पुलिस निकालना है तो सीरियस हो जाएं, एमपी पुलिस निकालना है तो सीरियस हो जाएं। सर 26 या 46, 26 है बेटा, ये 26 हो, ये 26 है, क्या है 26, बिल्कुल सही है 26 है, क्या है 26, लिखने में गलती हो गई लेकिन बोल कह रहे हैं 26। तो मैं लिखूंगा 4x बराबर 26, x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 26/4 यानी 4 से भागूंगा, 4 छंके 24, 6.5, x बराबर क्या आ गया 6.5, 6.5 आएगा। तो भैया 6.5 तो कोई संख्या नहीं होती, 6.5 तो कोई संख्या नहीं होती प्राकृतिक, तो मैं क्या कहूंगा सर 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 संख्याएं इधर होंगी, 2 संख्या 6.5 से छोटी होगी और 2 संख्या 6.5 से बड़ी होगी। अब हमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो एक 7 हो गई, एक 8 हो गई, सबसे बड़ी 8 हो गई, ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी हो गई 8 हो गई, बिल्कुल सही है। नरेंद्र जी का बिल्कुल सही है, हाँ आ गए। शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो एक बार फटाफट, ठीक है। देखो अब मैं बता देता हूं, अगर इसे आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, आप कहेंगे सर मैं तो ऐसे कर लेता, x+1 x+2 x+3, तो भैया ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 26। देखो इन सब का जोड़ कैसा होगा, कर दिया मैंने, ये कितना हो गया x x x x 4x, ये कितना हो गया 1 और 2 3 और 6 +6 बराबर 26, ये कितना हो जाएगा 4x बराबर 26 - 6, 4x बराबर कितना हो जाएगा 20 और x बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी ये सबसे छोटी संख्या 5 हो गई, ये संख्या 5 + 1 यानी 6 हो गई, ये संख्या 5 + 2 यानी 7 हो गई, ये संख्या 5 + 3 यानी 8 हो गई। कोई दिक्कत है? तो आप आंसर करिए, कमेंट्स करिए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में कि बोरिंग लग रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में या बोरिंग लग रहा है, ठीक है। क्लास को कंटिन्यू रखें या फिर यहीं पे विराम दें, 1 घंटे प्लस की आपकी क्लास हो गई है, मुझे भी लगता है कि बच्चे भी, ठीक है, शेयर कर रहे हैं, शेयर जरूर करें, ठीक है, शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं 1.5 घंटे की क्लास में, कल मिलते हैं 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, और किसी भाई को अभी इस क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे ऑफलाइन में जाके कमेंट्स कर सकता है, ऑफलाइन में जाके कमेंट्स कर सकता है। हाँ कंटिन्यू, मोहित कुमार रजक, हाँ बेटा तुम्हारी कैपेसिटी बड़ी है, ठीक है, क्योंकि तुम ऑफलाइन में भी कितने 3-4 घंटे पढ़ते हो, ऑफलाइन में भी 3-4 घंटे पढ़ते हो, तो इसलिए तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, टॉप पे है अभी, ठीक है, तुम्हें बैठने की आदत है, ठीक है, क्यों गुरु? हाँ ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, जरूर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और दबा के शेयर कर दो, ठीक है, स्टेटस बनाओ अपना अपना, एफबी पे व्हाट्सएप पे स्टेटस के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। और जो पुरानी क्लासेस हैं, अगर आपका मन नहीं भरा है तो पुरानी क्लासेस हैं उनको जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय किसान, पढ़ाओ ना। हाँ जी बेटा, ठीक है बेटा, ओके, गुड नाइट।